हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कि जो क्लास 11 का जो चैप्टर है द लिविंग वर्ड, मतलब फर्स्ट चैप्टर है, उसका हम लोग जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो दिया है उसके अरेंजमेंट को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में याद करेंगे। ये सिंपल ट्रिक है और जो मैं याद करता था उसी ट्रिक के बेस पर आधारित है। इसको हम लोग नीचे से ऊपर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में याद करेंगे। ये है, पहले है इसको नॉर्मल बेस में याद कर लेते हैं। ये है स्पीसीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, उसके बाद है फाइलम या डिवीज़न, उसके बाद है किंगडम। मैं इसको ऐसे याद करता था और आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, जिससे ये आसानी से और सिंपल ट्रिक से ये याद हो जाए। ये है SG को इसमें साइलेंट, को इसमें साइलेंट रहेगा। उसके बाद FOC फोक से भी साइलेंट रहेगा। उसके बाद DK देखो, मतलब मैं इसको ऐसे याद करता था, साग को फोक से देखो, साग, उसके बाद को साइलेंट, उसके बाद FOC, उसके बाद से साइलेंट, उसके बाद देखो, साग को फोक से देखो। तो S से स्पीसीज, G से जीनस और KO को साइलेंट, उसके बाद F से फैमिली, O से ऑर्डर, उसके बाद C से क्लास, उसके बाद SE से साइलेंट, उसके बाद D डिवीज़न और उसके बाद है K किंगडम। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे तो सिंपल है और इजीएस्ट तरीके में ये याद हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं कि इसी में जो दिया है इसी चैप्टर में उसको देखेंगे, ऑर्गेनिज्म विथ देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसको हम लोग ईजीएस्ट तरीके में याद करेंगे, जिससे आपको एकदम आसानी से और जल्दी से समझ आ जाए। इसमें पहले दिया है कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, उसके बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न। तो हम लोग सबसे लाइन से इसको याद करेंगे। मैन का है होमो सेपियंस, उसके बाद हाउस फ्लाई का है मस्का डोमेस्टिका, उसके बाद है मैंजीफेरा इंडिका और चौथा है वीट ट्राइटिकम एस्टिवम। सबसे पहले आपको इसका जो बायोलॉजिकल नेम है उसको आपको याद करना है, तभी ये काम आपका मतलब बन सकता है और अच्छे से याद हो सकता है। तो आप लोग जानते हो कि जो रूल पढ़े हैं उसके हिसाब से जो पहले में लिखा होता है वो है, मतलब 2 लेटर है उसमें, पहला लेटर जो होता है वो जीनस होता है और जो दूसरा लेटर होता है वो स्पीसीज़ होता है। तो सबसे पहले हम जीनस, इसमें एक पॉइंट आपको ये ऐड करना पड़ेगा, ये है स्पीसीज़। स्पीसीज़ नहीं दिया है तो आपका जो सेकंड वाला होता है वो स्पीसीज़ होता है। तो सब में आप जीनस के पहले एक और पॉइंट जैसे कॉपी में बनाएंगे तो आप एक पॉइंट ऐड कर देंगे, उसमें लिखेंगे स्पीसीज़ और स्पीसीज़ में आएगा। जैसे इसमें सेकंड जो लेटर है सेपियंस वो है अपना स्पीसीज़ और सेकंड वाले में है डोमेस्टिका, थर्ड वाले में है इंडिका और चौथे वाले में है अपना स्पीसीज़ क्या है एस्टिवम। वैसे ही आपको लिख लेना है। अब देखते हैं जीनस। आपको बताया था कि जो पहला वाला लेटर होता है वो अपना जीनस होता है। तो ये है पहला वाला होमो और दूसरे वाले में मस्का, तीसरे वाले में मैंगीफेरा और चौथे वाले का आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका जो जीनस है वो क्या है। अब उसके बाद याद करते हैं फैमिली का। लास्ट हम इसको एक बार और समराइज़ करेंगे और लास्ट अब देखते हैं फैमिली। फैमिली में आता है होमोनिडी। जैसे यहाँ पे होमो दिया है तो उसका जो फैमिली है उसमें होमोनिडी। मतलब आप लोगों को एक मस्त और सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। जो एनिमेलिया में जैसे मैन और हाउस फ्लाई एनिमेलिया है और जो मतलब मैंगो और वीट है वो प्लांटी है। तो जो एनिमेलिया है उसके फैमिली में IDAE लगता है और जो प्लांटी होता है उसके फैमिली में ACEAE जो कि है AC लगता है। तो जैसे आपको इसको बता रहा हूँ फिर आपको समझ आएगा। जैसे इसमें होमोनिडी, जैसे होमो जीनस है उसमें ईडी लगा लेना है और दूसरा है मस्का उसमें भी ईडी लगा लेना है। मतलब जो जीनस है मस्का उसमें ईडी लगा लेना है, ये हो जाएगा MUCD। अब देखते हैं मैंगो का।
अब इसमें AC लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंगीफेरा में ED लगा रहा है, ऐसा नहीं है। ये है, इसका फैमिली है एनाकार्डिएसी। और जो दूसरा है ट्राइटिकम, उसका फैमिली है पोएसी। आपको समझ आया? यह है होमोनिडी, म्यूसिडी, एनाकार्डिएसी और पोएसी। अब ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर में है मैन का प्राइमेटा, उसके बाद होता है हाउस फ्लाई का डिप्टेरा, उसके बाद मैंगो का सेपिएंडेल्स और उसके बाद वीट का होता है पोएलस। इसमें लस मतलब जो प्लांटी में लस लगेगा एलस। और हाँ, ये तो सबसे मतलब इसको ऐसे ही याद रखना है, प्राइमेटा और डिप्टेरा। उसके बाद इसका क्लास याद रखना है कि मैमेलिया, इंसेक्टा, डाइकोटिलेडोन और मोनोकोटाइलोडोन, मतलब ये इन सब का क्लास है। उसके बाद आता है फाइलम या डिवीज़न। ये है मैन अपना है कॉर्डेटा फाइलम, और उसके बाद हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मैंगो है जो कि एंजियोस्पर्म है, और वीट भी है एंजियोस्पर्म। आपको और एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है, वो है सबसे एडिशनल पॉइंट, और इसको याद रखना है। ये है किंगडम। जैसे हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखे थे, उसमें किंगडम सबसे हाईएस्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर था, वैसे ही जो किंगडम है उसको भी याद रखना है। इसमें एक और पॉइंट आप लोग कॉपी में या बुक में ऐड करेंगे। किंगडम में लिखेंगे कि ये है मैन और हाउस फ्लाई एनिमेलिया में आते हैं, और मैंगो और वीट जो कि प्लांटी में आते हैं। आप लोग ये समझ गए हैं। इसको एक बार और समराइज़ करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हैं, हम लोग लाइन से चलेंगे। पहले कॉमन नेम, उसके बाद बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। और इसके जीनस के पहले स्पीसीज़ और फाइलम के बाद किंगडम को भी आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। मैन का है होमो सेपियंस और इसका स्पीसीज़ है सेपियंस। उसके बाद जीनस है होमो, उसके बाद फैमिली होमोनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, उसके बाद है क्लास है मैमेलिया, और फाइलम या डिवीज़न है कॉर्डेटा, उसके बाद किंगडम है एनिमेलिया। वैसे ही हाउस फ्लाई का है, जब इसको लगातार पढ़ेंगे। मस्का डोमेस्टिका स्पीसीज़ है इसका डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, उसके बाद है म्यूसिडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा, और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। उसके बाद किंगडम अपना आप लोग जानते हैं एनिमेलिया। वैसे ही मैंगो का है बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, उसके बाद जीनस है मैंगीफेरा, और आपको सेपियंस भी याद रखना है इंडिका, इसको लिख ही लेना है। उसके बाद फैमिली एनाकार्डिएसी, उसके बाद सेपिएंडेल्स, उसके बाद है डाइकोटिलेडोनी, उसके बाद एंजियोस्पर्म, और इसका किंगडम है प्लांटी। अब वीट का देखते हैं बायोलॉजिकल नेम ट्राइटिकम एस्टिवम, उसके बाद है इसका स्पीसीज़ है एस्टिवम, जीनस है ट्राइटिकम, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स, क्लास है मोनोकोटिलेडोन, और जो फाइलम है एंजियोस्पर्म, और ये है आपका किंगडम है लास्ट, वो है अपना प्लांटी। इसको ऐसे याद रखना है। आपको लाइन से भी याद रख सकते हैं, या फिर जैसे ज़्यादातर मतलब एनसीईआरटी में जो दिया है वही ही पूछा जाएगा आपको एग्ज़ाम में। तो मैं इसको ऐसे याद रखता था, जैसे मैन का है होमो सेपियंस मस्का है, और उसके बाद हाउस फ्लाई का है मस्का डोमेस्टिका। मतलब जैसे बायोलॉजिकल नेम सबको याद रखे, उसके बाद जीनस याद रख लिए, उसके बाद फैमिली याद रख लिए, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, फाइलम और किंगडम। मैं ऐसे याद रखता था जिससे मुझे एक बार में समझ आता था। आप लोग कैसे याद रखेंगे देख लीजिए, लेकिन मैं तो ऐसे ही याद करके जाता था और मुझे एक बार भी डाउट नहीं हुआ है। तो ऐसे ही अब फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है ऐसे टॉपिक के लिए। अब सेकंड चैप्टर अगर कुछ दिनों में उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये ट्रिक ज़रूर अच्छे से फॉलो करें और इसको याद करें। ठीक है, थैंक यू।